हरे कृष्णा, राधे राधे। आज राधा जी का जन्मदिन है, तो हम राधा जी की पसंदीदा वानगी बनाएंगे। जी हाँ, राधा जी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। वैसे तो राधा जी को चटपटी चाट है, चटपटी चीजें बहुत पसंद है, मगर उनको अरबी की सब्जी ज्यादा प्रिय है। तो हम बनाएंगे। मैं आपके साथ में एक ही रेसिपी शेयर कर पाई हूँ। वैसे तो हम अलग अलग भोग बनाएंगे भगवान के लिए। तो आप ये अरबी की सब्जी जरूर बनाइए और राधा जी को भोग लगाइए। और हाँ, हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं और भोग लगाने का महत्व क्या है और कब भोग लगाना है, क्या भोग लगाना है, हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। हमारे रूटीन में क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तो हम कुछ मिठाई लेके आ जाते हैं और भगवान को भोग लगा देते हैं और ये हो गया भोग। ऐसा भी होता है, मगर भोग क्या है एक्चुअली वो हम जानेंगे। ठीक है, तो आप ये रेसिपी भी देखिए और इसके साथ में हम भोग क्यों लगाते हैं वो बातें भी करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं आपने, मैंने यहाँ पे अरबी ली थी, उसको साफ धो दिया था, स्क्रैप कर लिया था। और स्क्रैप करने के बाद में उसको नमक डाल के फिर से धोया, क्योंकि उस वो धो छिलके उतारने के बाद में कुछ उसके ऊपर दाग रह जाते हैं, कुछ उसमें खराब होता है, तो उसको फिर से स्क्रैप करना, उसको एकदम क्लीन वाइट बना देना है अरबी को। तो आपको नमक लगा के फिर से धोना है, फिर से स्क्रैप करना है, फिर से अभी इसके ऊपर हम नमक लगाएंगे। नमक लगाने का मतलब है कि आपके हाथ में से फिसलेगी नहीं और आपको एलर्जी नहीं होगी। किसी किसी को खुजली हो जाती है हाथ में, वो नहीं होगी। तो हमने धो के उसको सुखोया है, कपड़े से पोंछा है और फिर उसको कट कर रहे हैं। बस वही वजह है कि ये हाथ से फिसल जाती है, ताकि पानी का थोड़ा बहुत भी पार्ट होगा तो वो फिसल जाएगी। और पानी का थोड़ा बहुत भी पार्ट होगा तो सब्जी बनेगी भी अच्छी नहीं, वो बहुत स्टिकी बनेगी, बहुत चिपचिपी बनेगी। और जब भी आप सब्जी कट करते हैं तभी भी आपको ऊपर से उस पे नमक लगाना है, ताकि आप उसको अच्छे से पकड़ सके, नहीं तो वो फिसल जाएगी। और हाँ, इसे आपको पतले पतले चिप्स में कट करना है। अगर आप उसको मोटा कट करेंगे तो सब्जी बनने में भी थोड़ी टाइम लगेगा, इतनी स्वादिष्ट भी नहीं बनेगी। और आपको इसे घी में बनाना है, तो घी में सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप एक बार जरूर बनाइए। यहाँ पे मैंने बहुत सामान्य से खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है बस। और राई जीरा तो हम यूज करते ही हैं। मैंने यहाँ पे करी पत्ता, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया है और हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च का मैंने बीज निकाल दिया है, बीज का पार्ट निकाल देंगे आप ना, तो इतनी तीखी नहीं लगेगी, मगर उसकी जो तिखास है वो मीडियम हो जाएगी। और स्वाद में तो बहुत अच्छी लगती है, जब भी आप हरी मिर्च डालते हैं बघार में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज, आपको गैस को एकदम नॉर्मल मतलब मीडियम रखना है। आप तेज रखेंगे तो ये सब जल जाएगा, तो स्वाद नहीं आएगा। हाँ, इसके साथ में मैंने हींग भी डाली है। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो हींग का प्रयोग जरूर करते हैं। खड़े मसाले होते हैं और सब्जी के अनुरूप जो भी मसाले होते हैं वो हम लेते हैं। तो बिना प्याज लहसुन के सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप मेरी चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सी वानगी बनाएंगे जो भगवान को भोग लग सकती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप जरूर ट्राई कीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अरबी को घी में डाल दिया है और नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी और उसको बस हम हिलाते जाएंगे, अच्छे से उसको स्क्रैप करते हुए हिलाते जाएंगे। इसको हमें ढक्कन लगा के नहीं रखना है। नॉर्मल जो दूसरी सब्जियां होते हैं हम ढक्कन लगा के रखते हैं, मगर ये जो सब्जी है इसको हम ऐसे ही ओपन कढ़ाई में सेकेंगे। उसको शैलो फ्राई भी नहीं कह सकते, उसको सेकेंगे, घी में डाल के सेकेंगे। जब भी आप देख रहे हैं कि हमने घी में डाला, तो अभी आपको घी बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपको अरबी दिख रही है, तो आपको लगेगा कि घी कम है, मैं ऊपर से डाल दूं। आप ऐसा मत करना, ये ऐसा ही लगेगा इनिशियली, मगर आप इसको चलाते जाइए, उसको कंटिन्यूस आपको हिलाते रहना है, उसको स्क्रैप भी करना है। यस, क्योंकि ये जो अरबी है वो चिकनी है, तो वो क्या होगी, चिपक जाएगी कढ़ाई पे। तो आपको धीरे धीरे स्क्रैप करते जाना है और हिलाते जाना है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जितना ब्लैक सॉल्ट, काला नमक यूज किया है। जो भी रूट वेजिटेबल होती है, जैसे कि आलू है, शकरकंद है, गाजर है, जब भी आप रूट वेजिटेबल बनाते हैं उसके साथ में आप काला नमक जरूर यूज कीजिए। क्योंकि जब भी आप काला नमक यूज करते हैं, काला नमक उसमें आप डालते हैं, तो वो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। तो आप काला नमक जरूर यूज कीजिए, ये एक टिप्स थी।
और तो यहाँ पे मैंने यहाँ काला नमक यूज किया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब्जी थोड़ी थोड़ी चिपक रही है, तो कोई बात नहीं, आप उसको स्क्रैप करते जाइए और हिलाते जाइए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, गैस मैंने जो फ्लेम है मैंने उसको मीडियम रखा है। अगर आप बहुत तेज रखेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगी। और अगर आप नहीं हिलाएंगे तो नीचे की जो सब्जी है वो पक जाएगी और ऊपर की सब्जी है वो कच्ची रह जाएगी और स्वाद एकदम बेकार हो जाएगा। एकदम इवन कुक होनी चाहिए, इसके लिए आपको अच्छे से उसको हिलाते जाना है, स्क्रैप करते जाइए, हिलाते जाइए। हाँ, तो जैसे मैं बात कर रही थी कि हम भोग क्यों लगाते हैं। हम भोग लगाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर आपको किस चीज की कमी रहेगी। तो हम बस यही साधन है, जो नाम जप है, भगवान की पूजा है, अर्चना है, भोग है, वो सब हमें इसलिए करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो। हम भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं, तो हम क्यों करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो। मगर ये जो सब प्रक्रिया है वो इतनी सुंदर है, इतनी सात्विक है कि ये सब करते करते आप खुद भी प्रसन्न होने लग जाएंगे। तो आप कभी करके देखिए, आप भगवान के लिए भोग बनाइए, भगवान का अच्छा श्रृंगार कीजिए। जैसे आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो भगवान को खुशबू मिलती है, तो उसके साथ साथ में आपको भी तो मिलती है। आपको खुद को इतना आनंद महसूस होता है। ये सब अनुभव का विषय है। जब भी आप खुद करेंगे, खुद अनुभव करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। तो जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो भोग इसीलिए लगाते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब भी हम कोई भी वानगी घर पे बनाते हैं, कोई भी हम खाना बनाते हैं घर पे, भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा फेस्टिवल है तो बाहर से हम लोग कोई भी मिठाई लेके आएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम जो भी घर पे बनाते हैं खाना, जो भी बनाते हैं, वो ऐसा खाना बनाना चाहिए, ऐसी शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में आप खाना बनाइए। नहा धो के, बिना प्याज लहसुन के, बिना आप चखे हुए, अच्छे से वो भाव के साथ आप खाना बनाइए और फिर भगवान को भोग लगाइए। आप देखिए वो जो प्रसाद आपको मिलेगा वो इतना स्वादिष्ट होगा कि आप बाजार का खाना खाना भूल जाएंगे। सच में आप कभी ऐसा करके देखिए। ये जो बातें हैं वो एक बार में नहीं आएगी, आप जब भी करते जाएंगे वो आपको अनुभव में आती जाएगी। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आज से राधा अष्टमी है, आप शुरू कीजिए भगवान को भोग लगाना। जो भी आप बनाते हैं, कुछ नहीं तो रोटी तो बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, चपाती में थोड़ी सी शक्कर और घी लगा के भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी अरबी अच्छे से कुक हो गई है। इसका एक साइन ये है कि जब ये कुक हो जाती है तो घी अपने आप अलग हो जाता है। ये देखिए घी अपने आप अलग हो गया। और कट करके देखिए, उसको कट करते हैं तो आसानी से कट हो जाती है। मतलब ये जो अरबी है अच्छे से पक गई है, अच्छे से कुक हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे ज्यादा घी डाल दिया है तो ये स्टेज पे आप चम्मच से घी को अलग भी कर सकते हैं और वो घी आप कोई सब्जी में या चपाती में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी कि हमें भोग क्यों लगाना है, तो जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप अन्न खाते हो वैसा आपका मन होता है और मन का प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत होता है। जैसा मन होता है वैसी हमारी बुद्धि चलती है। तो अगर हम अन्न को ही पवित्र कर दे, अन्न को ही शुद्ध कर दे, अगर हम प्रसाद ही ले तो हमारा मन और बुद्धि कितनी पवित्र हो जाएगी। हमें सद्बुद्धि आएगी, हमें अंदर से प्रेरणा मिलेगी, अच्छे विचार आएंगे। तो अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। तो हम इतने बड़े भक्त नहीं बन सकते कि सब कुछ हम बहुत अच्छे से करें, 100% फॉलो करें, मगर जितना कर सकते हैं, जो भी हम घर पे बनाते हैं वो भगवान को भोग आप अवश्य लगाइए। आप भोग लगाना स्टार्ट कीजिए और आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं वो आप नोट कीजिए। और आपके एक्सपीरियंस और आपके अनुभव, जो भी आप अनुभव करते हैं मेरे साथ में आप जरूर शेयर कीजिए। हम ऐसे ही बस वानगी बनाते जाएंगे, ऐसे ही हम सुंदर सुंदर सब्जियां हैं और केक्स हैं, बिस्किट्स है, जो भी बनाते हैं वो सब हम भगवान को भोग लगाते हैं और यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। हर वो कमर्शियली अवेलेबल चीज, कमर्शियली अवेलेबल जो भी हम खाने की सामग्री बाजार में देखते हैं वो सब हम घर पे बना सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने वो ही नॉर्मल मसाले लिए हैं मिर्ची है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और बस मैंने थोड़ा सा
गरम मसाला लिया है आधा चम्मच उसके स्वाद के लिए, जो उसका बहुत ज्यादा नहीं डालना है गरम मसाला। बहुत कोई कोई बहुत गरम मसाला डाल देता है भर के कि उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट हो जाए, बहुत फ्लेवर आ जाए, मगर वो गरम मसाला का फ्लेवर, फिर वो सिर्फ गरम मसाला का फ्लेवर ही आता है, बहुत तीखा हो जाता है। आपको सिर्फ उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए थोड़ा सा डालना है। मैंने आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला डाला था और बस वही नॉर्मल मसाले डाले थे। और अगर आपको सूखी सब्जी रखनी है तो आप ये स्टेज पे सब्जी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे करी वाली सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही लिया है। दही डाल के आपको फटाफट उसको हिलाना है। अगर आप दही डाल के छोड़ दोगे तो फिर वो दही फट जाएगा, उसका अलग टेक्सचर हो जाएगा। आपको हिलाते जाना है अच्छे से और धीरे। ये पूरी सब्जी जो बनी है, पूरी सब्जी मैंने मध्यम आंच गैस पे बनाई है। बिल्कुल भी गैस को तेज नहीं करना है। थोड़ा सा भी आपने गैस को तेज किया तो इस सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा, जल जाएगी, कहीं कहीं से स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखिए, दही डालने के बाद में हमने इसको अच्छे से सेका, दही को भी सेका हमने इसके साथ में, तो घी छूट गया, मतलब जो आपका घी अलग हो गया। इसका मतलब है, यही एक साइन है कि आपने जो दही डाला था वो दही भी अच्छे से पक गया है, दही भी अच्छे से कुक हो गया है। मतलब क्या हुआ कि जो सब्जी है, दही है, मसाले है, वो सब एक रस हो गए। तभी इसका कलर देखिए आप लाल आ रहा है। हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, कोई कश्मीरी चिली नहीं डाली, वो ही जो हमने नॉर्मल चिली पाउडर जो हम घर पे बनाते हैं, मिर्ची पाउडर है, धनिया है, हल्दी है, बस वही डाला है। अब ये स्टेज पे आप 1 गिलास पानी डालो इसमें। अगर आपको चाहिए, आपको क्या कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, मगर ये थोड़ी देर बाद में गाढ़ी अपने आप हो जाती है। मैंने यहाँ पे 2 गिलास जितना पानी डाला था और पानी डाल के उसको अच्छे से उबालना है। और एक उबाल आने के बाद में, मतलब एक उबाल मतलब जैसे आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद में जब ये उबलने लग जाए, अच्छे से उबलने लग जाए, तभी इसको अभी अभी थोड़ी देर इसको ढक लगा के रख दीजिए। अगर आपने इनिशियली ढक लगाया होता ना तो ये सब्जी इतनी चिपचिपी बन जाती को आपको खाने की भी इच्छा नहीं होती, देखने की भी इच्छा नहीं होती कि क्या सब्जी बनी है। तो इस स्टेज पे जब ये सब्जी अच्छे से उबल रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दीजिए। तो ये जो आपको जो ग्रेवी दिख रही है ना, जो करी दिख रही है, वो थोड़ी पतली दिख रही है। जब भी आप ढक्कन लगा के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो थोड़ी ना थिक हो जाएगी, थोड़ी ना अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने ढक्कन लगा के रख दी थी, थोड़ा गैस चालू करके उसको उबलने दिया था। तो ये हमारी अरबी की सब्जी तैयार है। देखिए कितनी स्वादिष्ट दिख रही है, क्योंकि आप स्वाद तो कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। बहुत सच में स्वादिष्ट बनी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। देखिए इसमें बिल्कुल चिपचिपाहटपन नहीं है, बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं है। जिस तरीके से हमने बनाया उस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। और हाँ, ये स्टेज पे आप जो हमने खड़े मसाले यूज किए थे वो आप निकाल सकते हैं और धनिया से गार्निश कीजिए, तुलसी पत्र रखिए, भगवान को भोग लगाइए। और मेरे साथ बातें करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना जरूरी है, तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल।